फिरौन, जो अपने टाइम का सबसे बड़ा ताकतवर और एक जालिम बादशाह था, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी। लेकिन इन सब चीजें होने के बाद भी फिरौन की मौत एक दर्दनाक अजाबदार मौत हुई थी। At daybreak, the sea went back to its place. इजिप्ट में पड़ी फिरौन की मम्मी एंड रिसेंटली एआई की मदद से फिरौन का रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ चेहरा, इन सारी चीजों को देखने के बाद हम सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि इज दिस रियल? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज से तकरीबन 3237 साल पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और इजिप्ट से निकलने की इजाजत मिलने में कामयाब हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को क्लियरली वार्निंग दे दी थी कि अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। लेकिन फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना और उसने अपनी पूरी मिलिट्री के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा किया। जब फिरौन अपनी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे रेड सी के किनारे पहुंचा, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से समंदर को 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया और उसके बीच में से एक रास्ता बना दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उसके बीच से गुजरने की इजाजत दे दी। ये सारा मंजर फिरौन अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन जब फिरौन अपनी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के पीछे लगा, तो अल्लाह ने समंदर को वापस अपनी असली हालत में कर दिया और फिरौन और उसकी सारी मिलिट्री को डुबो दिया। अभी यहाँ पे बहुत सी यहूदियों और क्रिश्चियंस के मुताबिक फिरौन वहाँ से किसी तरह बच निकला था, लेकिन कुरान में ये बात क्लियरली मौजूद है कि फिरौन की मौत डूब के ही हुई थी। आखिर कई सालों बाद ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो गई जब 1898 में रामेसेस II यानी फिरौन की मम्मी दरियाफ्त हुई और जब 1886 किंग्स वैली में फिरौनों की मम्मीज दरियाफ्त हुई थी। उसी टाइम 2 लुटेरे अब्दुल रसूल और अहमद ने किंग्स वैली में मम्मीज को दरियाफ्त करके लूटने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहे और उनको जल्द ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उन दोनों की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को 3 मम्मीज दरियाफ्त हुई, जिनमें से एक की पहचान रामेसेस II यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाले फिरौन की हुई थी। कई सालों तक ये चीज कंफर्म नहीं थी कि ये वही फिरौन की मम्मी है, लेकिन 1970-80 के बीच जब फ्रांस ने इजिप्ट की गवर्नमेंट से राब्ता किया और उनसे कहा कि हम इन मम्मीज पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स और इनको महफूज बनाना चाहते हैं, और इसी तरह फिरौन की मम्मी को प्लेन में इजिप्ट से फ्रांस लाया गया और उस मम्मी का ग्रेट वेलकम किया गया, जैसे बादशाहों का वेलकम करते हैं, और उसकी मम्मी पर साइंटिस्ट की रिसर्च शुरू कर दी गई। रिसर्च के दौरान फिरौन की बॉडी से साल्ट के पार्टिकल्स पाए गए और ये कंफर्म हो गया कि ये वही फिरौन की मम्मी है। इसकी मौत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में डूब के हुई थी और उन्हीं साइंटिस्ट की टीम के हेड डॉक्टर मॉरिस, जो इस चीज को देखकर काफी हैरान थे, उन्होंने कुरान के इस ग्रेट मेरिकल को देखकर काफी रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये कंफर्म हो गया कि कुरान में जिस फिरौन का जिक्र है ये उसी फिरौन की मम्मी है। एंड रिसेंटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से फिरौन की मम्मी का सिटी स्कैन किया गया और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से फिरौन का 3D फेस रिकंस्ट्रक्ट किया गया और तब से आज तक ये चीज क्लियर हो गई है कि जिसने भी अल्लाह की नाफरमानी की तो उसका हशर कैसा होगा।